दोस्तों, आपने कई ज्ञानियों से, कई विद्वानों से ध्यान की शक्तियों के बारे में ज़रूर सुना होगा और कई लोगों ने आपको ध्यान करने के लिए भी कहा होगा, लेकिन आपने उनकी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया और आपने कभी ध्यान करने की कोशिश नहीं की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ध्यान में कितनी शक्तियाँ होती है, जिसका उपयोग करके हम अपने सांसारिक जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आइए इसी ध्यान की चमत्कारिक शक्तियों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ध्यान पूर्वक पूरा जरूर सुने। प्राचीन समय की बात है, एक युवक अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था। वह जो भी काम करता सब बिगड़ जाता। तब उसने एक दिन ध्यान के बारे में सुना। उसने सुना कि ध्यान करने से व्यक्ति स्वयं को जान जाता है, उसे चमत्कारी शक्तियां मिलती है और अध्यात्म के क्षेत्र में वह बहुत आगे निकल जाता है। तब उसने सोचा कि मैं व्यर्थ के कार्यों में ही लगा हुआ हूँ, मुझे अध्यात्म की ओर जाना चाहिए, मुझे ध्यान करना चाहिए। इसके बाद ही मुझे समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। इसके लिए उसने अपने घर बार को छोड़ दिया और वह एक गुरु की तलाश में निकल पड़ा। बहुत खोज करने के बाद उसे एक गुरु मिले। वह गुरु के पास गया और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं समझ गया हूँ कि यह संसारिक जीवन व्यर्थ है, वहाँ कुछ नहीं रखा। अब मैं अध्यात्म की ओर जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ध्यान सीखना चाहता हूँ। तो कृपया कर आप मुझे ध्यान सिखाइए। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम इस आश्रम में रह सकते हो और ध्यान सीख सकते हो, लेकिन तुम्हें इस आश्रम के नियमों का पालन करना होगा और हर काम को ध्यान से करना होगा। क्या तुम कर सकोगे? युवक ने कहा, मैं कर लूंगा। आप मुझे बताइए कि क्या करना है। गुरु ने उस युवक को आश्रम के सारे नियम बता दिए और कहा, हर नियम का पालन बड़े ध्यान पूर्वक करना है। लेकिन उस युवक का मन कहीं लगता ही नहीं था। उसने आश्रम के किसी भी नियम का पालन नहीं किया। न ही वह सुबह जल्दी उठता, न ही वह पानी भर कर रखता और न ही वह भिक्षा मांगने जाता। जब सारे शिष्य भिक्षा मांगकर आते, तब वह उस भिक्षा में से थोड़ा थोड़ा भोजन लेकर खा लेता। कुछ दिन तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन बाकी शिष्यों ने गुरुदेव से उस युवक के बारे में शिकायत कर दी। गुरु ने उस युवक को बुलाया और कहा, अगर तुम नियमों का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें आश्रम से बाहर निकाल दिया जाएगा। गुरु की यह बात सुनकर वह युवक अगले दिन से ही समय पर उठता, वह साफ सफाई करता, पानी भर कर रखता और भिक्षा मांगने जाता। कुछ दिन तो वह ठीक से कार्य करता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद उसने फिर से वही काम शुरू कर दिए। न ही वह सुबह उठता, न ही साफ सफाई करता। पानी के कई घड़े भी उसने फोड़ दिए थे। वह भिक्षा मांगने तो जाता और कहीं जाकर सो जाता और वापस खाली हाथ आ जाता। एक दिन भिक्षा मांगते समय उसकी नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी। उसे देखकर वह उस पर मोहित हो गया। उसे लगने लगा कि सन्यासी का जीवन भी कोई जीवन है। जीवन तो वहां है, उस संसार में है जहां सब सुख भोगे जाते हैं। मैं व्यर्थ ही अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। यह सोचकर वह गुरु के पास गया और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं आपके पास ध्यान सीखने आया था ताकि मैं खुद को जान सकूं, पहचान सकूं, लेकिन आपने मुझे अभी तक ध्यान के बारे में कुछ बताया ही नहीं और अब यह सन्यासी का जीवन मुझे व्यर्थ लगने लगा है। अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ।
ध्यान करने में कुछ नहीं रखा है। हम सब सन्यासी बनकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता, मुझे आज्ञा दीजिए। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन अपने जीवन को ध्यान पूर्वक जीना, नहीं तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। फिर उस युवक ने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। एक दिन वह गुरु अपने शिष्यों के साथ पास के ही गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। तब रास्ते में गुरु ने देखा कि सिपाही एक युवक को जंजीरों से बांधकर ले जा रहे हैं। गुरु ने ध्यान से देखा तो पता चला कि वह तो वही युवक था जो उनका शिष्य था। युवक ने जैसे ही अपने गुरु को देखा, वह जोर से चिल्लाया, गुरुदेव, बचा लीजिए मुझे, यह मेरे दोनों हाथ काट देने वाले हैं। गुरु युवक के पास आए और कहा, तुमने क्या किया है? युवक ने कहा, गुरुदेव, मेरे सारे काम बिगड़ जाते हैं। मैंने एक सुंदर लड़की से शादी की, मेरे खर्चे बढ़ गए और मैंने काम करना शुरू किया, लेकिन मेरे सारे काम बर्बाद हो गए, जिसके कारण मेरे घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था। तो मैंने चोरी की और वह भी मुझसे नहीं हो पाया और मैं पकड़ा गया। राजा ने मेरे दोनों हाथ काट देने का आदेश दिया है, कृपया कुछ कीजिए। गुरु राजा के पास गए और कहा, हे राजन, यह मेरा शिष्य है, यह अपने रास्ते से भटक गया है, लेकिन यह एक अच्छा युवक है, इसलिए आपसे मेरी विनती है कि इस युवक को एक और मौका दे दीजिए। राजा ने गुरु का सम्मान रखते हुए उस युवक की सजा माफ कर दी और आगे से ऐसा न करने की चेतावनी दी। वह युवक गुरु के पास आया और उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, सांसारिक जीवन व्यर्थ है, यह बात मुझे अब समझ आ गई है। कृपया मुझे आश्रम में वापस शामिल कर लीजिए। मैं पुनः सन्यासी होकर ध्यान करना चाहता हूँ और खुद को जानना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, तुम कोई भी जीवन जियो, सांसारिक या सन्यासी का, तुम्हें दोनों ही जीवन में दुख भोगने ही होंगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ध्यान नहीं है। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैंने तो अभी ध्यान सीखा ही नहीं और सांसारिक जीवन में ध्यान का क्या महत्व है? गुरु ने कहा, ध्यान सांसारिक या सन्यासी का नहीं होता, ध्यान ध्यान होता है। इसका उपयोग कोई भी कर सकता है और जैसे चाहे वैसे कर सकता है। ध्यान का उपयोग सन्यासी खुद को जानने में कर सकता है और सांसारिक मनुष्य इसका उपयोग धन कमाने में, अपनी समझ बढ़ाने में, रचनात्मक कार्यों को करने में या किसी भी मुसीबत से बाहर निकलने में इसका उपयोग कर सकता है। तुमने चोरी भी ध्यान से नहीं की थी, इसलिए तुम पकड़े गए। तुमने बाकी काम भी ध्यान से नहीं किए थे, इसलिए सब बर्बाद हो गया। इसी प्रकार सन्यासी ध्यान से अपने आप को जानने की कोशिश न करे तो वह कभी भी अपने आप को नहीं जान पाएगा। अगर तुम ध्यान का उपयोग सही तरीके से करो तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। युवक ने कहा, गुरुदेव, यह ध्यान कहाँ मिलता है? ध्यान क्या है? गुरु ने कहा, ध्यान तुम्हारे भीतर ही है, यह कहीं बाहर नहीं है और यह कहीं नहीं मिलता, यह तुम्हारे अंदर पहले से ही मौजूद है। युवक ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरा ध्यान कहाँ है? मुझे कहाँ से मिलेगा? मेरे भीतर तो मुझे ध्यान कहीं नजर ही नहीं आता। गुरु ने कहा, जब मन भटकना बंद कर देता है तब तुरंत ही ध्यान उत्पन्न हो जाता है। जब तुम कुछ काम करते हो तो केवल उस काम में समर्पित हो जाओ। मन इधर उधर भागेगा, पर तुम अपना पूरा ध्यान उस काम पर ही रखना, फिर तुरंत ही उस काम के लिए तुम्हारा ध्यान उत्पन्न हो जाएगा। और एक बार तुमने ध्यान से काम किया तो काम अवश्य ही पूरा होगा। युवक ने कहा, गुरुदेव,
मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा। ध्यान तो आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, यह सांसारिक जीवन में कैसे काम करता है? गुरु ने कहा, मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। गुरु उस युवक को एक नदी के किनारे ले गए और कहा, यहाँ पर बैठकर कुछ समय के लिए इंतजार करो। कुछ समय पश्चात वहां पर एक बगुला आया और नदी के किनारे एक पैर उठाकर बड़े ही ध्यान से खड़ा हो गया। गुरु ने कहा, देखो उस बगुले को, किस प्रकार एक पैर उठाकर बड़े ही ध्यान से वह अपने भोजन की प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ देर तक बगुला वैसे ही खड़ा रहा और अचानक उसने अपनी चोंच पानी में डाली और एक मछली उठाकर उड़ गया। गुरु ने कहा, यह बगुला कभी भी अपने मकसद में नाकाम नहीं होता। जानते हो क्यों? क्योंकि इसका ध्यान इसके साथ है, यह ध्यान से काम करता है। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, क्या आप मुझे एक और उदाहरण दे सकते हैं? गुरु ने कहा, ठीक है, अब तुम उस पेड़ को देखो जिसमें एक पक्षी बैठी है। तुम उस पक्षी को पत्थर मारने का नाटक करो। उस युवक ने पक्षी को पत्थर मारने का नाटक किया और पक्षी वहीं बैठी रही। गुरु ने कहा, अब उस पक्षी को सच में पत्थर से मारो। युवक ने वैसा ही किया, लेकिन पत्थर हाथ से छूटने से पहले ही वह पक्षी वहां से उड़ गया। गुरु ने कहा, यह ध्यान की ताकत है जो आपको हर समय हर परिस्थिति में बचा लेती है। अगर ध्यान नहीं होता तो ना वह बगुला ध्यान से मछली पकड़ पाता और ना ही पक्षी अपने आप को पत्थर से बचा पाता। सभी जानवर ध्यान लगाते हैं, लेकिन बाहर की ओर। केवल मनुष्य के पास ही वह ताकत है जो ध्यान को अपने भीतर लगा सकता है। और अगर इसी ध्यान को बाहर की ओर लगाए, संसार में लगाए, तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है, सारे कार्यों को पूरा कर सकता है। युवक ने कहा, ध्यान के लिए मुझे क्या करना होगा? गुरु ने कहा, मन के भटकाव को रोको। मन के भटकाव को रोकना इतना मुश्किल नहीं है जितना समझा जाता है। मन ही तुम हो, तुम ही मन हो। तुम जैसे चाहे वैसे चला सकते हो, लेकिन तुम्हें मजा आता है मन के साथ बह जाने में, मन के साथ दूर निकल जाने में, एक ऐसे सपने बुनने में जो कभी सच नहीं होने वाले हैं। लोग कहते हैं उनके काम बिगड़ जाते हैं, और इसका एक ही कारण है, उनका काम में ध्यान नहीं है। जिसका अपने काम में ध्यान है वह अपने बिगड़े काम को भी सुधार सकता है। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अब मैं अपनी ध्यान का इस्तेमाल अपने आप को जानने में करूँगा, और इसी ध्यान का इस्तेमाल मैं संसार में भी करूँगा। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुना होगा तो आप समझ गए होंगे कि ध्यान में कितनी शक्तियाँ होती है, और इसका सही से उपयोग कर हम अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि 90 से 95% लोग अपने जीवन में असफल क्यों हो जाते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि लोग आखिर अपने जीवन में असफल क्यों हो जाते हैं। धन्यवाद।